दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं। ये उपाय अगर सही तरीके से और सही समय पर किए जाएं तो जीवन की तमाम मुश्किलें बिल्कुल ही दूर हो जाती हैं। आज मैं आपको होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। ये उपाय आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, आपकी परेशानियों को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। आप अपनी गरीबी, परेशानी, दुख, तकलीफ और हर प्रकार की समस्या से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी शुक्ला। अगर आप भारत भूमि से हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ी हर छोटी जानकारी आपको इस चैनल में मिलती रहती है। दोस्तों, होली को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इस पर्व की शुरुआत को लेकर भक्त प्रहलाद की कथा को सबसे अधिक मान्यता मिली हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी समय हिरण्यकश्यप नाम का राजा था। वह राक्षस था, इसलिए वह देवी देवताओं से बैर रखता था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसने प्रहलाद रखा। प्रहलाद जन्म से ही भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त था और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना में लगा रहता था। लेकिन हिरण्यकश्यप को यह अच्छा नहीं लगा कि राक्षस कुल का उसका बेटा भगवान का पूजन करे, इसलिए उसने कई बार प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा नहीं करने के लिए कहा। लेकिन प्रहलाद नहीं माने और वह भगवान विष्णु की पूजा में लगा रहा। जब समझाने के बाद भी प्रहलाद ने भगवान विष्णु की पूजा की भक्ति नहीं छोड़ी तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को तमाम यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद को हर बार भगवान विष्णु ने बचाया। जब प्रहलाद को कोई हानि नहीं हुई तो हिरण्यकश्यप ने उसे खत्म करने के लिए आग में भस्म न होने का वरदान प्राप्त अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बैठाकर अग्नि कुंड पर बैठा दिया। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका आग में जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद बच गए। तब से होली का पर्व मनाया जाने लगा और इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक कहा गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका की अग्नि को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है और इस अग्नि में सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों के नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर आप अपने पुराने वस्त्र, अपने घर की पुरानी सामग्री को होलिका में डाल देते हैं तो आप पर किए कराई की जो नकारात्मक शक्ति होती है वो सब भस्म हो जाती है। चलिए अब आपको इस दिन किए जाने वाले कुछ अचूक उपायों और टोटकों के बारे में आपको बताती हूँ, लेकिन आपको इन उपायों को गुप्त रखना है, किसी को भी नहीं बताना है, तभी इनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। पहला उपाय दोस्तों, होली की रात टोटकों, तांत्रिक उपायों और ज्योतिष उपायों में बहुत ज्यादा कारगर होती है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष हो और इसके कारण आपके जीवन में बहुत कठिनाइयां आ रही हैं, परेशानी आ रही है और आप चाहते हैं कि आपको उससे छुटकारा प्राप्त हो तो होली की राख को ठंडा होने के बाद आपको अपने घर पर ले आना है और इसे पानी में घोलकर सोमवार के दिन इस पानी से भगवान शंकर का अभिषेक करना है। होली की राख
कोई साधारण राख नहीं होती है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह दोष हो, नीच ग्रह आपको परेशान कर रहा हो, वो आपको शुभ फल प्रदान करने लगेगा और आपकी समस्त परेशानियां नष्ट हो जाएंगी। दूसरा उपाय, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या फिर किसी काम में आपको शुभ फल या शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो आपको ये उपाय जरूर करना है। होलिका दहन के दूसरे दिन आपको होली की राख को लेकर आना है और इस राख में राई और साबुत नमक मिलाकर अपने घर के किसी कोने में साफ स्थान में रख देना है, लेकिन ऐसी जगह पर रखना है जिसमें किसी बाहर वाले की नज़र इस पर ना पड़े। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो जो लंबे समय से कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, धन का आवागमन रुक गया था, इन सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। तीसरा उपाय, अगर आपको काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, लगातार नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, आर्थिक तंगी ने हालत बिल्कुल ही खराब कर दी है, आपको ऐसा लगता है कि शत्रुतावश किसी ने कुछ तंत्र बाधा करवा दी है तो आपको क्या करना है कि होली जलने वाले स्थान पर अनार की कलम से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उस पर थोड़ा सा गुलाल छिड़क देना है। इसके बाद इस भोजपत्र को जलते हुए होली में डाल देना है। ऐसा करने से उस व्यक्ति को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके ऊपर की गई तंत्र बाधा समाप्त हो जाएगी, आपका काम धंधा अच्छे से चलने लगेगा और धन का आगमन तेजी से होने लगेगा। चलिए अब आपको चौथा उपाय बताती हूँ जो कि आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा, आपको धन दौलत से परिपूर्ण कर देगा। किसी भी प्रकार का कष्ट है, मानसिक पीड़ा है, उसे दूर करने का भी ये कारगर और रामबाण उपाय है। आपको करना क्या है कि होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री, ये चीजें होली की अग्नि में डालना है और होलिका माता से आपको प्रार्थना करनी है कि माता, हमारे घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुका है या फिर आपके जीवन में जो भी कष्ट है उसे आपको बोलना है। इसके बाद अगले दिन सुबह आपको चुपचाप जाना है और होली की राख लाकर उसे चांदी की ताबीज में भरकर धारण कर लेना है। थोड़ी सी राख लाल कपड़े में बांधकर धनस्थान, तिजोरी और गल्ले आदि में रख देना है और थोड़ी सी राख सफेद कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर लटका देना है। इससे आपका हर प्रकार का कष्ट दूर हो जाएगा, धन आगमन का मार्ग खुल जाएगा, आपको शुभ फल प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ये थे होली पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही सरल और आसान उपाय। इन उपायों के माध्यम से आपके भी जीवन की तमाम परेशानियां, गरीबी, दरिद्रता, कष्ट और धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आप धनवान बन जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन पर क्लिक करें। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।